हाँ साईं अरुण जी के चरणों में प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। चलो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है महाराज। हाँ 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 हाँ। हाँ, आपका जो मैं सुनता हूँ, मैं तो काफी दिनों से खैर सुन रहा हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, तो आपके आपके प्रवचन के मुताबिक अनुभव भी हो रहा है। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ, शुभ आशीर्वाद। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद कर रहा हूँ और मैं बहुत इसके लिए कृतज्ञ हूँ मैं। कि मैं कहा चलो आज साईं अरुण जी का, मैं गुरु जी का मैं आशीर्वाद लेता हूँ आज। कितनी काफी वीडियो? दिन हो गया, बात नहीं किया था। अच्छा, इससे पहले तो कभी बात नहीं की? नहीं, पहले 2 बार बात हुई है महाराज। हाँ 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 हाँ। अच्छा। हाँ, पहले 2 बार बात हुई है, काफी मतलब शायद मेरे ख्याल 2 साल हो गया। हाँ, माने बहुत गैप हो गया। अच्छी हाँ हाँ अच्छी बात है। मैंने आप बहुत पुराने से जुड़े हो। बस काफी देर से लगा हूँ महाराज, अनुभव भी हमको हो रहा है आपके प्रवचन के मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक। हाँ हाँ हाँ। तो मैं कहा आपका धन्यवाद करना जरूरी है। वीडियो सुनते हो? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोज सुनता हूँ। एक वीडियो तो आपका जो शाम को 7 बजे आ जाता है, 7:30 बजे। हाँ हाँ बराबर। उसके हाँ, साथ तो दूसरा भी आता है, वो भी सुनते हाँ, जाना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जब जी मैं कभी कहता हूँ ना कि ये भी सुनते जाओ, हाँ जी, तो उससे क्या होता है, हमारा ज्ञान थोड़ा बढ़ता है। हो सकता है थोड़ी हाँ मेरी जी, भाषा तो गाँव वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इतना मैं तो तार्किक नहीं बोल सकता। हाँ जी बराबर। हाँ जी। तो ऐसा है कि आपका पहला जीवन और ये नया जीवन, जब सार शब्द आपको प्राप्त हो गया, उसके बाद वाला जीवन में क्या फर्क अनुभव कर रहे हो? नहीं, बहुत बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, बहुत ज्ञान ज्ञान का, और बहुत जो हमको प्राप्ति हो रही है। हाँ हाँ हाँ। मैं बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ और अच्छा भी लग रहा है। यही होना चाहिए। हाँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आगे यही चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद बना रहे। तो कोई आपका सवाल है? हाँ, सवाल मेरे दिल का, आपका जो प्रवचन है वो तो मैं सुन ही रहा हूँ, बाकी अब सवाल तो आपने पहले ही काफी दिया हुआ है जवाब उसका। हाँ हाँ। तो इसके लिए हाँ, आपका तो रोज हमारे सवालों का जवाब तो रोज ही आ रहा है। ऐसा है ना, गुरु का काम होता है हाँ जी कि सवालों के जवाब देना। बराबर। हाँ जी हाँ, कोई भ्रांति में बिल्कुल ना बिल्कुल। रहे। इससे से क्या होता हाँ जी, है कि हमारा नुकसान होता है ना, अगर कोई बिल्कुल। गलत हाँ जी फहमी में हम रहे। हाँ जी तो हाँ बहुत अच्छे करते रहो। बस इसमें क्या है, प्रवचन हाँ, सुनते रहना है, बाकी कुछ करना बिल्कुल। नहीं है। प्रवचन हाँ में जी हाँ, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा समझो, प्रवचन है हमारा धर्म, प्रवचन है हमारा मंत्र, प्रवचन है बिल्कुल। हमारा गुरु, हाँ प्रवचन जी ही सब कुछ। बस सब कुछ हो जाता है। अभी आपको तो हाँ, तो बस अनुभव आ रहा है। बिल्कुल। तो बस सुनता हूँ मैं सारा, सवेरे और शाम को सुनता हूँ। मेरे सवालों का जवाब उसी में आ जाता है। अरे वाह, तो बहुत अच्छे। हाँ, तो मैं अपने आप को फिर मैं बड़ा अच्छा समझता हूँ कि मैं आपके साथ जुड़ा। मैं तब से मैं बहुत खुश हूँ। हमारे मतलब मैं इसको गुरुजी, मैं इसको और बाकी किसी से मैं बता सकता हूँ कि जो सुनना चाहते हैं? हाँ, ऐसा है कि ये सवाल बहुत जन का होता है कि हमने तो पा लिए, तो हम हाँ जी दूसरों को बता सकते हैं क्या? देखो, ये तो सत्य की बातें हैं। सत्य हाँ तो जी, छुपाया नहीं जा सकता, या बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सबका सत्य के अधिकारी तो सब सब है ना। हाँ जी, क्योंकि सत्य जानने के लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी तो हम भी मनुष्य, तो दूसरे भी मनुष्य है। हो जी सकता है उन्हें नहीं मिला, जी लेकिन अगर हमारे द्वारा, देखो, मैंने तो आपको कोई मंत्र नहीं दिया, कोई हाँ जी साधना नहीं बताई, हाँ या जी, कोई ग्रंथ पठन को नहीं कहे, तो आप भी दूसरों बिल्कुल को वही कहने वाले हैं ना कि बस प्रवचन सुनते जाओ, प्रवचन सुनते जाओ।
हाँ तो उसका भी उसमें उनके जो भी सवाल है उनको जवाब मिल जाते हैं, और सवालों के साथ जवाबों के साथ उनका जो बोलते हैं ना देह शुद्धि भी हो जाती है, और आत्मा भी हाँ। परम पवित्र बनने लगता है। आत्मा में बिल्कुल जो बिल्कुल। धूल आती है, जो हाँ। अन्य विचारों की धूल है, वो भी हटती हाँ। जाती है, वो भी स्वच्छ बनते हैं, निर्मल बनते हैं। तो बिल्कुल। उनको भी हो सकता है, उनका भाग्य हो, अगर हाँ। जिस दिन उनको ये हमारे सत्संग मिल गए तो समझो उनका भाग्य का उदय उसी दिन हो ही गया। नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल। हम क्यों देते और वो क्यों लेते। हाँ जी। और आप भी जो भी जिसको देने वाले हैं वो भी हाँ जी। आपके तो पहचान वाले हैं ना, माने आपका बिल्कुल। उनके ऊपर विश्वास है या उनका आपके ऊपर विश्वास है, इसलिए तो आप दे रहे हो ना। हाँ जी। बात तो अच्छी है ना। हाँ जी। हाँ, तो इसमें मैं क्या कहता हूँ, पहले अगर हमारा पूरा विश्वास हो गया, हाँ जी। पूरे ज्ञानी हम बन गए, बिल्कुल। तो हम दूसरों को दे सकते हैं। देना माने क्या, बताना, बताना माने क्या, प्रवचन सुनने को देना। तो क्या होता है, नया नया जब हम किसी को दे देते हैं ना, तो वो कोई हाँ। जैसे सुनने लगता है तो कोई सवाल उठाता है, तो हाँ। वो तो डायरेक्ट मुझे से तो बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने अभी 2-4 ही सुने हैं। तो हाँ वो जी। आपको कहेगा या सवाल उठाएगा, यार गुरुजी हाँ ने जी। ऐसा ऐसा कैसे कहा, हमारे गुरुजी ने तो ऐसा नहीं कहा, हमारा धर्म तो ऐसा नहीं कहता, हमारा पंथ हाँ। तो ऐसा नहीं कहता, मेरे विचार से तो ये विचार थोड़ा अलग लग रहा है। तो उसी टाइम हमारा कर्तव्य होता है कि हम भी उनके सवालों के जवाब, ठीक हाँ है, जी। लेकिन जितना हो सके उतना तो थोड़ा देने का कोशिश किए, तो फिर उनको समझ में आएगा कि हाँ ये भी कोई पक्के गुरु के चेले हैं। माने उसका हाँ। क्या वो, बिल्कुल। ये तो कहावत है, माने उनको समझ में आएगा कि हाँ ये तो पक्के ज्ञानी बन गए हैं, तो सचमुच में इनको फायदा हो गया है, या इनको हाँ ईश्वर जी। की प्राप्ति बिल्कुल। हो गई है, और ईश्वर की प्राप्ति के साथ ज्ञान हाँ जी। भी आ चुका है। बराबर। हाँ जी। फिर उनको भी आश्चर्य लगेगा ना, क्योंकि आप जिसको भी देने वाले हो वो आपका कोई मित्र होगा, कोई रिलेशन वाला होगा। आप इसके पहले कैसे थे उनको सब कुछ मालूम है, या बराबर, माने दोनों को भी एक दूसरे का स्वभाव मालूम है, माने एक दूसरे कितने पानी में है ये एक दूसरे को मालूम है। बराबर। लेकिन बिल्कुल। आप जब उनके सवालों के जवाब देंगे, जैसे भी आपकी जैसा भाषा हो, जैसी आपकी कला हो, या जैसा आपका ढंग हो, उसी ढंग से हाँ जी। आपको उनको जवाब देने का, तो बिल्कुल। फिर देते समय उनको भी समझ में आएगा ना कि अरे ये तो पहले कैसे थे, और ये ना जाने अभी कैसी बातें करने लगे। बाप रे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, और हम जहाँ स्थान पे थे, जिस हाँ जी। गुरु से जुड़े हुए थे, या जिस धर्म से जुड़े हुए थे, या जिस पंथ से जुड़े हुए थे, हम तो वही के हाँ। वही रुक गए। हमको तो कोई ज्ञान ही नहीं आया। हमको हाँ। ज्ञान जो आया वो बस पंथों का ज्ञान आ गया, धर्म का ज्ञान आया, गुरु परंपरा का ज्ञान आ गया, माने बिल्कुल। संकुचित थोड़ा ज्ञान, क्योंकि उन्होंने अपने पंथ के बाहर कभी दूसरा पंथ क्या होता है वो देखा ही नहीं ना, क्योंकि बिल्कुल, गुरु आज्ञा बिल्कुल। होती है, गुरु आज्ञा होती है ना, कि बोलते हैं कि नहीं, दूसरे को किसी को कुछ सुनना नहीं, किसी को बताना नहीं। तो इससे क्या होता है कि वो कितना पानी में या हमारा गुरु कितने पानी में वो समझता नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो बहुत अच्छी बात होती है, देखो ये ज्ञान चर्चा होती है ना, हाँ जी। और हम भी ज्ञान कब बांट रहे हैं, या अभी आपने क्या पूछा कि मैं दे सकता हूँ क्या, तो आपने पहले जान लिए, मान लिए, पहचान लिए, विश्वास किए, तभी आप दूसरों को दे रहे ना, माने आपने परख लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं तो ज्ञान गोष्ठी तो चौराहे पे ज्ञान गोष्ठी होती है कि नहीं। हाँ बिल्कुल ना, छोटा बच्चा भी ज्ञान देने लगता है। ज्ञान देना तो बहुत सीधी बात है, मैं ज्ञान देना माने माहिती देना, जानकारी देना। हाँ जी। जब दो आदमी मिल जाते हैं तो ज्ञान चर्चा हो ही जाती है, लेकिन वो ज्ञान चर्चा किस बात की होती है, हमारे संस्कार वाली होती है ना। हाँ। इसमें का आत्मा परमात्मा की बात होती है। तो बिल्कुल, सामने बिल्कुल। वाला अगर ज्ञान चर्चा कर रहा है
तो वो हमको मालूम है कि वो बस उनका जो गुरु है या उनकी गुरु की जितनी पहुंच है या उनका जितना पंथ है या वो पंथ में जितनी जानकारी है उतना ही उनको मालूम है, बाकी नहीं है। लेकिन हमारा अलग है क्योंकि हम संत बन गए हैं। संत क्यों बन गए? तो हमारे साथ हमारे अंग संग ऊपर नीचे अंदर बाहर अगल बगल सब जगह सत्य ही विचरण कर रहा है। हम सत्य के साथ ही है, सत्य को पकड़ा है या सत्य ने हमको पकड़ लिए है। बराबर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम अगर सत्य को जान लिए तो हमें मालूम है सत्य तो किसी धर्म में नहीं होता, किसी पंथ में नहीं होता, किसी गुरु गद्दी में नहीं होता। ये सत्य जो होता है ये तो धर्म पंथ के बाहर होता है। बाहर माने उसके पार वाले विषय होता है ना। क्योंकि धर्म कोई ये जो हमने जो सत्य जाना है ये कोई धर्म के इसमें आने वाला नहीं, धर्म के जाल में फंसने वाला नहीं है। तो चलो अगर ऐसे समझोगे किसी धर्म के जाल में फंस गए, पंथ के जाल में फंस गए तो परमात्मा भी या वो सत्य भी संकुचित हो जाएगा। तो उसने एक धर्म को पकड़ा या एक पंथ को पकड़ा या एक किसी गुरु को पकड़ लिए या एक किसी गुरु परंपरा को पकड़ लिए तो अन्य गुरु परंपरा, अन्य पंथ, अन्य धर्म वो गलत है क्या? माने परमात्मा ही उसका फर्क करने लगा ना, तो वो सत्य नहीं हो सकता। हम परमात्मा को ही सत्य कहते हैं ना। तो हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए, सब कुछ माने क्या मालूम होना चाहिए, सब धर्म क्या है, सब पंथ क्या होते हैं, सब गुरुगद्दियाँ क्या होती है, ये बड़ी बड़ी संस्था क्या होती है, क्या दिया जाता है क्या नहीं। तो मैं तो ऐसा नहीं कहता ना कि आप जाओ सब धर्म में जाके आओ, वो तो हमें टाइम नहीं लगाना है। हम है ना, उसके लिए हम बैठे ना, हम आपको ज्ञान देंगे ना। आप माने किस धर्म में क्या क्या होता है, उनकी क्या प्रणाली होती है, उनके क्या नियम होते हैं, उनकी क्या भाषा होती है, उनकी क्या रहन सहन होती है, क्या उनकी रीति बाती होती है, उनके क्या बंधने होती है, या उनकी क्या प्रणाली है, या उनके वो क्या मंत्र देते हैं, क्या ध्यान साधना देते हैं, क्या ध्यान बोलते हैं, या क्या माहिती देते हैं, जानकारी देते हैं, मालूमात देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। बराबर? ये सब कुछ हमें मालूम होता है, इसलिए तो हम बोलते हैं ना। और यही बातें मैं तो हर प्रवचन में डालता ही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान आ ही जाता है। बराबर? तो मेरा इतना ही कहना है कि हम अभी संत बन गए हैं, हम किसी गुरु के शिष्य नहीं बने हैं, तो हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए कि क्या धर्म होते हैं, क्या पंथ होते हैं, क्या गुरुगद्दियाँ होती है, क्या उनके विचार होते हैं, वो क्या करते हैं। बराबर? लोग उनके पास क्यों जाते हैं, क्यों इतनी भीड़ करते हैं। तो इसलिए मैं पुस्तक देता हूँ ना। अभी आपको मिला है नहीं मिला मुझे मालूम नहीं है, तो आपको दिया होगा, वो ग्रंथ दिया होगा, तो उसमें यही बातें लिखी है कि पूरे विश्व में कितने धर्म है, उनके क्या रंग ढंग है, क्या उनकी विचार प्रणाली है, या उसमें क्या सत्यता है, या क्या मतांतर है, या उसमें हमारा क्या मत है। तो ये सब कुछ हमें मिलता है। देखो मैं तो प्रवचन में ये सब कुछ नहीं बता सकता, इतनी बातें तो मैं नहीं बोल सकता ना। इसलिए मैं वो धर्म ग्रंथ देता हूँ और वो सबको देता हूँ, फ्री में देता हूँ, PDF में आपके व्हाट्सएप में आया होगा। बराबर? आया था गुरुजी। मैं थोड़ा पढ़ना हमें ज्यादा नहीं आता है, बस मतलब जो है मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, ऐसी बात नहीं, मोटा मोटा अक्षर में पढ़ लेता हूँ। चलो ऐसी बात नहीं तो अपने बीबी को बोल देना, वो पढ़ेगी, आप सुन लेना, ऐसा थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखो। देखो उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें भी मालूम चाहिए ना, क्योंकि हम ऐसे नहीं कहते ना आप किसी धर्म का मत सुनो, आप किसी पंथ का मत सुनो, आप किसी गुरु का मत सुनो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं ना, हम तो कहते हैं कि सब सुनो। चलो अभी आपका ये प्रॉब्लम है कि आपको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन जो भी पढ़ने वाले हैं ना, तो वो ग्रंथ कम से कम 7 बार पढ़ना ही चाहिए। तो इससे क्या होता है, पूरा ज्ञान आ जाता है, पूरा
पूरा विश्व का जो भी जितने भी धर्म पंथ है ना, गुरुगद्दिया है ना, जो भी संप्रदाय है ना, छोटे छोटे संस्थाएं है ना, उसमें क्या चलता है उसमें सब कुछ लिखा है बराबर। तो वो हमें ज्ञान आ जाता है रेडीमेड। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो तो मैं इतना बता नहीं सकता, तो वो धर्म ग्रंथ के साथ में आपको मिल जाता है। आराम से बैठ के कभी जैसे टाइम मिलेगा वैसा सुनते जाना बराबर। हाँ, तो माने हम खुद को कभी हमारा मन ने हमारा ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम कहीं तो भी कम है। हाँ बराबर, क्योंकि हम संत बन गए हैं, हमें दूसरों को बताना है, दूसरों को भी इसका लाभ देना है, दूसरों का भी भला करना है। तो उसके लिए थोड़ा ज्ञान तो रखो, ज्यादा तो हमें नहीं बोलना है, क्योंकि कैसा है अगर पूरा हमें मालूम नहीं तो ज्यादा अगर बोलने गए और उसने कोई अलग एक सवाल कर दिए और उसका हमने जवाब हमको नहीं आए तो फिर हमारा फजीती हो सकती है ना, हैसियत हो सकती है। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। तो ठीक है, तो वो धर्म ग्रंथ भी पढ़ने की कोशिश करो, धीरे धीरे पढ़ो, लेकिन 7 बार पढ़ो, पूरा ज्ञान आ जाएगा बराबर। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, जैसा हमारा शरीर होता है, शरीर के साथ आत्मा भी होती है बराबर। कोई भी हम मशीनरी की खरीदी करते हैं तो मशीनरी की माहिती पुस्तिका भी होती है। वैसा हमें तो परमात्मा मिल गया, लेकिन ये परमात्मा क्या है या इस परमात्मा के बारे में अन्य धर्म पंथ क्या कहते हैं, ये भी जानकारी मालूम चाहिए कि नहीं। हमें बताना कि ऐसा परमात्मा होता है, वैसा परमात्मा होता है। बहुत सारे धर्म ऐसे है कि उसमें परमात्मा की बात ही नहीं है, उसमें सिर्फ आत्मा की बातें, परमात्मा की बातें नहीं। किसमें आत्मा और परमात्मा की भी बातें, तो किसमें आत्मा की बातें नहीं, परमात्मा की बातें नहीं है। तो फिर बहुत सारे धर्म में तो ऐसा है कि एक ही आत्मा का है, तो किसमें बहुत सारे आत्माएं कहे। तो बहुत सारे धर्म में एक ही परमात्मा कहा है, तो बहुत सारे धर्म में बहुत सारे परमात्मा कहा है। तो देखो अलग अलग है। किसी का जो परमात्मा होता है मनुष्य देहधारी होता है, आकारों वाला होता है कि नहीं। तो ये दो छोटी छोटी बातें है ना, वो हमको मालूम चाहिए, बाकी कुछ नहीं। वो धर्म ग्रंथ में वो सब कुछ बता गई है, और जो फिर हम बोल रहे हैं उसका क्या आधार हम ले रहे हैं, यह कहाँ लिखा है कि जो हमारी जो बातें वो सत्य है। तो लोगों को पुरावा भी देना चाहिए कि नहीं। अगर किसने पूछ लिया कि आप बोल रहे हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, आत्मा अलग होता है, परमात्मा अलग है, ये कहाँ लिखा है? तो हमारे वेदों में लिखा है, फिर किस जगह लिखा है। तो हमारा वो धर्म ग्रंथ हमारे पास हो तो हम झटक से बता देते हैं कि भाई देख बराबर, ऐसे भी कुछ हम जानकारी नहीं दे रही है बराबर। तो बोलना आ रहा है तो कुछ तो भी बकवास बोलते जाना, बक बक करते जाना, तो यहाँ नहीं, क्योंकि हम सत्य के पुजारी है बराबर। सत्य ही बोलेंगे और सत्य ही दिखाएंगे और सत्य ही लखाएंगे। हाँ, ये तीनों बातें होनी चाहिए, तभी हम संत है ना बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी, चलो ठीक है। और कोई पूछना है? बस ये आशीर्वाद लेना था कि मतलब चलो आशीर्वाद आपका मिलता रहे और मेरा भी स्नेह आपसे लगा रहे। आपके प्रवचन से जो हमारे भाई जुड़ते हैं आपसे, उनका भी मतलब जो हमारे साथ साथ कल्याण होता रहे। बहुत अच्छी भावना है, ऐसी भावना चाहिए कि सबका भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। ये भावना चाहिए ही चाहिए। एक संत की भावना ऐसी ही होनी चाहिए। जो गुरु का शिष्य होता है उसकी वो भावना नहीं होती। जो गुरु का शिष्य होता है वो शिष्य की भावना यही होती है कि मेरा प्रपंच अच्छा चले, मेरे बेबी का अच्छा हो, मेरा बच्चों का भला हो, मेरा परिवार का भला हो बराबर। माने वो एक संकुचित है, क्योंकि उसके लिए गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही देने वाला है, उसके लिए गुरु ही परमात्मा है, हाड़ा मास का गुरु। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा गुरु है वो खुद परमात्मा है बराबर, लेकिन वो निर्गुण निराकार के परे और सगुण साकार के परे है। बिल्कुल 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 बराबर। तो हम तो उनसे तो कोई अलग है कि नहीं। ठीक है जी। हाँ, माने हम कोई संस्था से नहीं जुड़े हैं या किसी पंथ से नहीं जुड़े हैं या किसी धर्म से नहीं जुड़े हैं। जो तो हम डिफॉल्ट जिस धर्म में जन्म लिए है वो तो धर्म तो हम तो लगा ही है, वो तो छोड़ा जा सकता है। वो तो उसमें तो हमने पैदा ही हो गए, वो तो हमारे सिर माथों पर वो तो
ठप्पा लगाया ही है, बराबर की नहीं? हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वो तो चलेगा ही, उसमें जो भी रीति बाती होगी वो तो उसका बिल्कुल। पालन करना ही पड़ेगा। माने समझ में हमें जाना आना ही है। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि हम सार सब्जी बन गए तो किसी के यहाँ जाना नहीं, किसी का खाना नहीं, कि ये नहीं करना वो नहीं करना। परमात्मा कोई नियम नहीं बनाता, बराबर? परमात्मा के लिए सब कुछ बच्चे है। परमात्मा के लिए कोई शुभ नहीं, कोई अशुभ नहीं। परमात्मा के लिए कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, बराबर? बिल्कुल। परमात्मा के लिए सब अच्छा ही अच्छा है, सब आनंद ही आनंद है, बराबर? तो वैसा परमात्मा, वैसे हम। हाँ, तो हम भी यही शिक्षा दूसरों को देना है। बाकी क्या है, आनंद दे रहो, आनंद में जियो, और हमारा जब मोक्ष हो जाएगा तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, बराबर? अखंड आनंद है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।